हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग हेडिंग देखकर या थंबनेल वीडियो का थंबनेल देखकर ही पहचान लिए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसका 4 क्वेश्चन जो मैं उसका जवाब नहीं दिया था, उसका मैं जवाब इसी क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के लास्ट में उसका जवाब दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो में मैं बनाया हूँ कि सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, जैसे में बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड, यूपीएससी, इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोरोना से, क्योंकि इससे पूरा देश लड़ रहा है। तो ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ। सबसे मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? कोरोना वायरस का पहचान पहली बार कब हुई थी? ए में दिया है 1970 ईस्वी में, और बी में दिया 1960 ईस्वी में, और सी में दिया 1980 ईस्वी में, और डी में दिया 1990 ईस्वी में। आप लोग बताइए कमेंट में, आप जानते होंगे तो, और नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा। ए में दिया है 1970, बी में दिया 1960, और सी में दिया 1980, और डी में दिया 1990 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सही, बी नंबर हो जाएंगे। कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन बैंक में भी आ सकता है, एसएससी, यूपीएससी, सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना वायरस का शुरुआती अस्थायी नाम क्या है? कोरोना वायरस का शुरुआती अस्थायी नाम क्या है? जो कोरोना वायरस जो सबसे पहला निकला था, उसका शुरुआती नाम क्या रखा गया था? ए में दिया है 2020 NCOV, और बी में दिया है 2019 NCOV, और सी में दिया है कोविड-19, और डी में दिया है कोरोना वायरस। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन किसका इसका आंसर कौन होगा, इसका अस्थायी नाम क्या दिया था? तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएंगे, 2019 NCOV। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2 का। अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वैज्ञानिक ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? आप लोग का सबसे पहले यह बात मालूम होना चाहिए कि चीन में वुहान से ही कोरोना वायरस का शुरुआती हुआ, जो ये महामारी का रूप ले लिया है पूरा देश में। ए में दिया है सारस कोविड 2, और बी में दिया कोविड-19, और सी में दिया वुहान वायरस, और डी में दिया कोविड। ये क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन ये बहुत फंसाने वाला दिया है। आप लोग कोई इससे क्वेश्चन आए तो आप लोग याद कर लीजिए कि वैज्ञानिकों ने वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला था उसका क्या नाम दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा। ए में दिया है सारस कोविड 2, और बी में दिया कोविड-19, और सी में दिया वुहान वायरस, और डी में दिया कोविड। तो आपका 3 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, सारस कोविड 2। यही इसी का नाम दिया गया था, जो वुहान शहर से चीन में जो निकला हुआ था कोविड-19, उन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा यह नाम दिया गया था। इसका फुल फॉर्म होगा, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में दीजिए, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होगा SARS का, SARS का फुल फॉर्म होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म यही होगा। और चलिए मैं 4 क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 3 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, और 4 में दिया गया है आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, कोविड-19 के लिए कौन से वायरस जिम्मेदार है? कोविड-19 के लिए ऐसा क्वेश्चन आए तो कौन सा वायरस जिम्मेदार है? आप लोग का मैं पहले ही बता दिया हूँ कि चीन के जो लाइब्रेरी होता है उससे कारण उसी से कोरोना वायरस वुहान शहर से निकला हुआ था, जो कोरोना वायरस का नाम दिया गया था SARS कोविड 2। तो यहाँ से निकला हुआ था, तो यही जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन नंबर SARS कोविड 2 हो जाएगा 4 का। 4 में इसमें कौन देख लीजिए इसका आंसर कौन होगा आप लोग। तो इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएंगे, SARS कोविड 2 हो जाएंगे इसका जिम्मेदार। इसलिए आपका आंसर नंबर चौथा का ए हो जाएंगे। और ये सब आपको ऐसा याद नहीं होगा तो आप लोग कोई भी मार दीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, SARS और MERS से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? सारस और मेरस से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? आप लोग सारस का फुल फॉर्म ये हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मेरस का क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिए। मेरस का होगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मेरस का फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लोग सेरस और मेरस जो कोरोना वायरस का परिवार है, कोरोना वायरस का सदस्य है, इसका बीमारी का नाम क्या है? और इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि सेरस और मेरस कोरोना वायरस का परिवार है, इसी के कारण से कोरोना वायरस का जन्म हुआ है। इसका बीमारी का नाम ही कोरोना वायरस हो जाएगा। ए में दिया है टीबी, बी में दिया है कैनर, और सी में दिया कोरोना वायरस, और डी में दिया में से कोई नहीं। तो आपका 5वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोरोना। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 6 नंबर में बोल रहा है, कोविड को महामारी किसने घोषित किया था?
घोषित किया? ए में दिया है WDO और बी में दिया है रेड क्रॉस और सी में दिया है WHO और डी में दिया है WTO। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन घोषित किया, आप जानते होंगे तो, और नहीं जानते होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, WHO ने, जो इसका फुल फॉर्म होगा WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो इसका महानिदेशक थे डॉक्टर टेड्रस गेब्रेयेसस, इसका नाम बहुत बड़ा है, टेड्रस गेब्रेयेसस ने जेनेवा में महामारी का घोषित कर दिए थे। और WHO का आविष्कार कब हुआ था, मतलब WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का खोज कब, इसका आविष्कार हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में स्थित है, आपको ये बात याद रख लेना है। अब चलिए, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है? कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है? एम दिया है यहाँ पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है, आप लोग लॉकडाउन मत समझ लीजिएगा। एम दिया है कर्फ्यू मतलब होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ए में दिया है पंजाब और बी में दिया है उड़ीसा और सी में दिया है मध्य प्रदेश और डी में दिया है गोवा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में कीजिए। और आपका आंसर नंबर हो जाएगा इसका पंजाब। पंजाब में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया था। आपको ये बात याद रख लेना है। कर्फ्यू जब पूछेगा पूर्ण कर्फ्यू कब लगा दिया गया था पंजाब में, किस राज्य में पूछेगा तो आपको मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब मार दीजिएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार कैसा दिखता है? कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोप द्वारा दिखने पर वो किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? ए में दिया है ओवल और बी में दिया है क्राउन और सी में दिया है सेमी सर्किल और डी में दिया है रिंग की तरह। तो आप लोग बताइए कि किस प्रकार से दिखता है, आप लोग जानते होंगे तो, और नहीं जानते होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्राउन। क्राउन मैंने होगा ताज की तरह, क्राउन मैंने होगा ताज की तरह दिखता है। कोरोना वायरस माइक्रोस्कोप से दिखने पर ताज की तरफ दिखता है। 1000 जब उसके अंदर जाएंगे कोरोना वायरस के, तब माइक्रोस्कोप द्वारा तब क्राउन की तरह दिखेगा उसका अंदर का भाग ताज की तरह। चलिए अब 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? जनता कर्फ्यू लगाया गया था किस देश में? वहाँ पर राज्य पूछ रहा था, किस राज्य में, तो होगा पंजाब। और यहाँ पर बोल रहा है किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? ए में दिया है 21 मार्च और बी में दिया है 23 मार्च और सी में दिया है 22 मार्च और डी में दिया है 24 मार्च। तो आप लोग बताइए कि आप इसके आंसर क्या जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो अनुमाने मारिए कि क्या मार रहे हैं। ए में दिया है 21 मार्च और बी में दिया 23 मार्च और सी में दिया है 22 मार्च और डी में दिया 24 मार्च। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 22 मार्च। आप लोग कमेंट में बताइए कि 22 मार्च को किस दिन में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो आपका नहीं जानते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 22 मार्च, रविवार दिन था। वो कौन दिन था? रविवार दिन को 22 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया था जनता द्वारा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना से जागरूकता संबंधित जानकारी के लिए गूगल ने की कौन सी वेबसाइट शुरू की है? यहाँ पर कौन सी छूट गया है? कोरोना से जागरूकता संबंधी जानकारी के लिए गूगल ने किस वेबसाइट की शुरू की है? ए में दिया है google.com COVID-19 और बी में दिया www.corona.com और सी में दिया है www.covid19.com और डी में दिया है नॉन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन जानते होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे google.com और COVID-19। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 10 प्रकार। अब चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर आप लोग क्वेश्चन या अच्छा आपको लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इस प्रकार का तो आपके पास चला जाए। नोवेल कोरोना वायरस के कारण 11 नंबर क्वेश्चन में रहा है, नोवेल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? नोवेल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन है? जब पहला राज्य पूछेगा तो आप लोग कौन सा राज्य चुनिएगा, कौन सा राज्य में लगा था? ए में दिया मणिपुर और बी में दिया राजस्थान और सी में दिया यूपी और डी में दिया बिहार। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा राज्य में लगाया गया था कर्फ्यू, लॉकडाउन कौन सा राज्य में लगाया गया था? ए में दिया है मणिपुर और बी में दिया राजस्थान और सी में दिया यूपी और डी में दिया बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे राजस्थान। राजस्थान सही हो जाएंगे। जो नोवेल
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया था राजस्थान में। पहला लॉकडाउन लगा था राजस्थान में, आप लोग ये याद रख लीजिएगा, बहुत बार आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत ने SARC कोविड-19 फंड में कितनी राशि देने घोषित की थी? भारत ने SARC कोविड-19 फंड में कितनी राशि देने की अनुमति घोषित की थी? ए में दिया है $50 मिलियन, और बी में दिया है 10 मिलियन डॉलर, और सी में दिया है $60 मिलियन, और डी में दिया है $30 मिलियन। तो आप लोग बताइए कितनी राशि देने की अनुमति घोषित की थी 12 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 12 का बी नंबर हो जाएंगे, $10 मिलियन भारत सरकार ने SARC कोविड-19 फंड में देने की घोषणा की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये मैं क्वेश्चन मैंने ये पहले वाला वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें दिया था, जो उसमें का व्यूअर देख रहे होंगे तो आपका ये वीडियो देख लीजिए, इसका जवाब यहीं में मिल जाएगा। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? और आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में आंसर कीजिए। ए में दिया है फेफड़ा, और बी में दिया है कृत, और सी में दिया है छोटी आंत, और डी में दिया है नाक। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर, फेफड़ा हो जाएगा। कोविड-19 कोरोना वायरस फेफड़ा में अटैक करता है, इसको प्रभावित करता है, यहीं से वो अपने शरीर को खराब करता है। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोरोना वायरस को महामारी सबसे पहले किस भारतीय राज्य घोषित किया गया? कोरोना वायरस में महामारी सबसे पहले किस भारतीय राज्य को घोषित किया गया था? महामारी किस राज्य को घोषित किया गया था? पेंडेमिक किस राज्य को घोषित किया गया था? आप लोग बताइए कमेंट में। ए में दिया है पंजाब, और बी में दिया है हरियाणा, और सी में दिया है उड़ीसा, और डी में दिया है बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 14 का ऑप्शन नंबर हरियाणा हो जाएंगे। हरियाणा में पेंडेमिक घोषित भारतीय राज्य को घोषित किया गया था, भारतीय राज्य में हरियाणा को घोषित किया गया था पेंडेमिक महामारी। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर में बोल रहा है, कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए में दिया है TR-PCR, और बी में दिया है RT-PCR, और सी में दिया है PP-PCR, और डी में दिया है नॉट। तब का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि कौन सा इसमें आपको नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, और जानते होंगे तो कमेंट में दीजिए आंसर। TR-PCR, RT-PCR और PP-PCR। देखिए किस प्रकार से आंसर सब मिलते जुलते हैं, आप लोग कोई भी नत मार दीजिएगा। जान लीजिए कि इसका टेस्ट RT-PCR द्वारा किया जाता है, कोरोना वायरस का जाँच। RT-PCR मतलब RNA, कोरोना वायरस में RNA पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर R देख लीजिए आगे तो मार दीजिएगा आंसर, R और T देखकर, और इधर PCR देखकर आंसर मार दीजिएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, कोविड में CO का क्या मतलब है? कोविड में CO का क्या मतलब है? ए में दिया है कोल्ड, और बी में दिया है कोरोना, और सी में दिया है कोविड, और डी में दिया है कोप्स। तब का को का मतलब दिया है कोरोना, अभी मतलब वायरस वगैरह हो गया जाएगा। आपका CO मतलब जहाँ इस प्रकार कोविड में CO का मतलब पूछे तो वहाँ पर कोरोना मार देना है। आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है। वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? ए में दिया है हुबेई प्रांत, और बी में दिया है संघाई प्रांत, और सी में दिया है मध्य प्रांत, और डी में दिया है उत्तरी प्रांत। तो आप लोग बताइए किस प्रांत में वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएंगे ए नंबर 17 का, 17 के ए में हो जाएंगे हुबेई प्रांत में स्थित है। वुहान चीन के हुबेई प्रांत, ये ऑप्शन नंबर 17 का ये हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने दिन लॉकडाउन घोषित किया? पहला बार, यहाँ पर पहली बार लिख लीजिएगा, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने दिन लॉकडाउन घोषित किया? या कोई आप लोग बताइए कि इसका आंसर नंबर कितना होगा? ए में दिया है 21 दिन, बी में दिया है 23 दिन, और सी में दिया है 22 दिन, और डी में दिया है 24 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 दिन हो जाएगा। 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगाया गया था, आप लोग ये बात याद रख लेना है। 21 दिन का लॉकडाउन देखने के लिए लगाया गया था कि किस प्रकार से कोरोना का इलाज किया जा सके, दवाई बनाने के लिए 21 दिन का टाइम लिया गया था। उसके बाद में ढेर सारा लॉकडाउन लगा तो उसको नहीं चलना है, को पहले लॉकडाउन को याद करना है। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वायरस की चपेट में नहीं है? यहाँ पर नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, कट गया है। ए में दिया है भारत, और बी में दिया है पाकिस्तान,
बी में दिया है पाकिस्तान और सी में दिया है अमेरिका और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वायरस के चपेट में नहीं है? तो आपका सब तो हल्ले है, पूरा विश्व लड़ रहा है, 119 देश लड़ रहा है कोरोना से। तो ए में तीनों होगा, ए बी सी होगा और डी नहीं होगा। डी में ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोरोना वायरस के कारण किस देश में सबसे अधिक मृत्यु हुई है? ए में दिया अमेरिका और बी में दिया भारत और सी में दिया इटली और डी में दिया चीन। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए, मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, या अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, यह आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? WHO आप लोग समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्देशक है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने, जो जेनेवा में है। जेनेवा में हम घोषित किए थे, जो 7 अप्रैल 1948 में इस WHO को स्थापित किया गया था, जो जेनेवा में स्थित है। अब चलिए, ये अब बोल रहा है WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दी है। ए में दिया है USD 675 मिलियन डॉलर और बी में दिया है 670 मिलियन डॉलर और सी में दिया है 690 मिलियन डॉलर और डी में दिया है 695 मिलियन डॉलर। तक ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 675 मिलियन डॉलर WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान दी है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़े इत्यादि के निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है? ए में दिया नेपाल और बी में दिया भारत और सी में दिया है श्रीलंका और डी में दिया है बांग्लादेश। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग जानते ही होंगे कि इसका आंसर कौन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने कि सभी देशों से बंद कर दिया था कोविड-19 में आयात निर्यात। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 22 का। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एक्सिट करने वाला पहला देश कौन बना है? ए में दिया है ब्रिटेन और बी में दिया कनाडा और सी में दिया अमेरिका और डी में दिया रूस। आप लोग बताइए कि इसमें का आंसर नंबर कौन होगा। 23 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो आपका जान लीजिए, इसका आंसर होगा बी नंबर कनाडा होगा इसका आंसर सही। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना की सबसे अधिक मामले किस शहर में दिखे गए? कोरोना के बाद में सबसे अधिक कोरोना के बाद में किस शहर में अधिक मामले देखे गए थे? ये भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए में दिया है ओसाका और बी में दिया रोम और सी में दिया लंबाटी और डी में दिया शंघाई। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर लंबाटी, जो इटली में स्थित है और इटली का राजधानी पड़ेगा आपका रोम। और रोम में ही आपको FAO है, फूड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर लंबाटी। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? ये में दिया है वुहान शहर से और बी में दिया है बीजिंग शहर से और डी सी में दिया है शंघाई शहर से और डी में दिया है टोक्यो शहर से। तो आप लोग कमेंट में दीजिए, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि किस शहर से शुरुआत हुई थी और जानते भी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ये नंबर, वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, जो चीन में स्थित है। और चलिए, और पहले जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था उसका क्वेश्चन जान लेते हैं, आंसर जान लेते हैं। पर जो मैं वीडियो बनाया था उसका यही क्वेश्चन है, इसी को मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। कोरोना वायरस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैंने बता ही दिया आपको कि फेफड़े को प्रभावित करता है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जो एक का नाम है कपाल, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा में दिया है चेहरा। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियाँ होती है। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियाँ होती है जो आपस में जुड़ी होती है, और चेहरे की कुल हड्डियाँ 14 हड्डियाँ होती है। चेहरे में कुल 14 हड्डियाँ होती है, और इस तरह कुल मिलकर हमारे खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में 22 हड्डियाँ होती है, और हमारा खोपड़ी 2 भागों में बांटा हुआ रहता है। ये मैं दिया। अब चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है?
सर्वधाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह कई भागों में समूह में बटे होते हैं, तो जैसे में हो गया ओ ग्रुप। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर्वधाता रक्त समूह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। ओ ग्रुप सर्वधाता रक्त समूह है। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम तक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1400 ग्राम तक ऑप्शन में आए तो मार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।